Hello students, welcome back to e-learning classes of P. University High School. As you all know, we have started with the second chapter of environmental studies and name of the chapter is Knowing Ourselves and Others. Today we are going to continue with the explanation which is on page number 15. So I request all of you to open your textbooks and come on page number 15. In our today's video, we are going to understand the topic our senses. But before that, let me give you the overview of our previous video. In our previous video, we understood about our likes and dislikes. क्या चीज़ें हमें पसंद है और क्या चीज़ें हमें नहीं पसंद है उसके बारे में हमने पढ़ा था. अलग अलग लोगों की चॉइसेस भी अलग अलग होती है. इट में बी रिगार्डिंग क्लोथ्स, रिगार्डिंग फूड और अलग अलग पार्ट्स. इंडिया के पार्ट्स में अलग अलग लोग अलग अलग वेराइटी ऑफ फूड्स खाते हैं. ये भी हमने कल के वीडियो में समझा था. सो टुडे लेट्स सी एन ओवरव्यू ऑफ दिस मैप. पंजाबी प्रिफर्स सरसों का साग एंड मिस्सी रोटीज़. दैट इज़ पंजाब में जो लोग होते हैं वो लोग मेनली खाने में क्या प्रेफर करते हैं? सरसों दा साग एंड मक्की की रोटी. गुजरात में मोस्टली पीपल प्रेफर टू ईट खाखरा. बंगाली पीपल लव टू ईट रसोगुल्ला, वाइल द साउथ इंडियंस मोस्टली प्रेफर टू ईट इडली सांभर. सो दीज आर सम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ पे अलग अलग टाइप के फूड प्रोडक्ट्स या फूड आइटम्स फेमस है. दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रीवियस वीडियो. ये सारा एक्सप्लेनेशन जो ओवरव्यू था वो आपके कल के वीडियो का था. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज टॉपिक दैट इज़ आवर सेंसेस. We have 5 sense organs that help us to see and feel the world around us. Mostly हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो हमें मदद करते हैं आजू बाजू की चीज़ें देखने के लिए और फील करने के लिए. And those 5 sense organs are eyes, ears, nose, tongue and skin. और वो 5 sense organ का नाम क्या है? Eyes, ears, nose, tongue and our skin. Our sense organs are connected to our brain with the help of nerves. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं. और वो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं? दैट इज़ नर्व्स. When our sense organs feel something, they send the information to our brain through the nerves. जब हमारे सेंस ऑर्गन्स में कुछ फील होता है तो वो सीधा उसका कमांड या उसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाता है. और वो किसके थ्रू पहुंचाता है? थ्रू नर्व्स. दिस इज़ हाउ वी कैन सी, टच, स्मेल, टेस्ट एंड फील थिंग्स अराउंड अस. और ऐसे ही हम आजू बाजू की चीज़ों को टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और देख सकते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्ज़ाम्पल जिसमें हमारे सेंस ऑर्गन हमारे ब्रेन को कमांड करते हैं. वो हमें कैसे पता चलता है? अगर आपने कोई गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया गलती से तो आप तुरंत अपना हाथ उस गर्म चीज़ से हटा लेते हो. वाई? क्योंकि आपको वो गर्म चीज़ फील होती है. तो जैसे आपको वो चीज़ फील होती है आपके सेंस ऑर्गन आपके ब्रेन को कमांड करते हैं कि आपको वो हाथ वहाँ से हटाना है, नहीं तो आप जल जाओगे. और आप तुरंत अपना हाथ वहाँ से हटा देते हो. तो इसी तरह हमारे सेंस ऑर्गन हमारे ब्रेन को कमांड करते हैं, हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देते हैं. और ये किस चीज़ के थ्रू देते? थ्रू नर्व्स. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. Now turn your page and come on page number 16. Sometimes one or more sense organs or body parts do not work too well in some people. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं या कोई बॉडी पार्ट्स होता है वो सब लोगों में अच्छे से काम ना भी कर सके. They may have one or more senses that are stronger or sharper. तो इन 5 सेंस ऑर्गन में से कोई भी एक सेंस ऑर्गन ऐसा हो सकता है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प हो. दिस इज़ वाई दे आर नोन एज पीपल विथ डिसेबिलिटीज़. जिन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है समझने में या कुछ लर्न करने में, कुछ ग्रैब करने में, उन लोगों का सेंस ऑर्गन अगर वीक होता है
तो उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज पीपल विथ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब कोई चीज़ की कमी होना। Having a disability does not mean that these people are not able to achieve their goals in life. डिसेबल होना या डिसेबिलिटी का होना इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लोग अपने गोल्स अचीव ना कर पाएँ. In fact, many famous people have overcome their disabilities and made a huge difference in the world. बल्कि ऐसे काफ़ी सारे फेमस लोग हैं जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को इग्नोर करके अपना नाम इस वर्ल्ड में बहुत ही फेमस किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेफन हॉकिंस, हेलन केलर एक्सेट्रा. स्टेफन हॉकिंस एक ऐसे हैं इंसान हैं जिनकी बॉडी फुली पैरालाइज्ड थी. उनकी सिर्फ 2 फिंगर्स वर्क करती थी, बट ही वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. अब आपको दिखेगा इस पैराग्राफ के नीचे एक बॉक्स दिया गया है. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. One such example of a lady who made an impact on the world was Helen Keller. यहाँ पे एक ऐसी लेडी का एग्जाम्पल दिया गया है जिन्होंने वर्ल्ड पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट बनाया है बीइंग अ डिसेबल, और उनका नाम है हेलन केलर. Despite being blind, deaf and mute, she became a great scholar and devoted her life to people with disabilities. जो हेलन केलर थे उन्हें दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था और वो कुछ बोल भी नहीं पाती थी, पर इन सब के बावजूद भी वो सबसे स्कॉलर स्टूडेंट रही हैं, सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है, और उन्होंने अपनी लाइफ भी ऐसे डिसेबल लोगों को हेल्प करने के लिए ही निकाल दी. How did Helen Keller manage to study without being able to see? अब बहुत सारे लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हेलन केलर तो देख भी नहीं सकती थी, तो वो पढ़ाई कैसे करती होंगी? पढ़ाई करेंगी तो ही वो स्कॉलर हो सकती है. उसके बारे में भी अभी आप समझोगे. She used an alphabet called Braille, which consists of 6 raised dots made in different combinations on paper to represent letters of the alphabet, punctuation marks, etc. तो उन्होंने वो अल्फ़ाबेट्स को कैसे पढ़ा? ब्रेल की हेल्प से. ब्रेल का एग्जाम्पल आपको एग्जैक्ट बाजू में दिखेगा जिसमें अलग अलग डॉट्स किए हैं अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के लिए. तो उसको यूज़ करके वो अल्फ़ाबेट्स पहचानते थे, पंक्चुएशंस पहचानते थे, और ब्रेल की हेल्प से उन्होंने अपनी पढ़ाई की और वो स्कॉलर बनी. Those who read Braille have much sharper sense of touch. यूजुअली जो लोग ब्रेल की हेल्प से पढ़ते हैं या ब्रेल यूज़ करते हैं उनका जो सेंस होता है टच के मामले में बहुत ही शार्प होता है, क्योंकि ये ब्रेल जो है वो हेलन केलर देख तो नहीं सकती थी, तो वो उसको डॉट्स को टच करके ही जज करती थी कि वो अल्फ़ाबेट क्या है या वो वर्ड क्या बनेगा. बेसिकली जो लोग ब्रेल यूज़ करते हैं उनका माइंड कंपैरेटिवली शार्प होता है. इवन दो द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ बिकमिंग मोर सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटीज़, देयर इज़ लॉट दैट नीड्स टू बी डन. मतलब आजकल हमारी जो जनरेशन है वो काफ़ी सेंसिटिव हो गई है, काफ़ी इमोशनल हो गई है आजकल की जो लोग डिसेबिलिटीज़ फेस कर रहे हैं उनको लेके. पर अभी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हमें इम्प्लीमेंट करनी बाकी हैं. वी शुड मेक श्योर दैट दे आर प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटीज़ दे नीड. पर हमें ये श्योरिटी देनी है या हमें ये श्योरिटी लानी है कि जो लोग डिसेबल है, जो नहीं चल सकते, जो नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते हैं, तो इन लोगों के लिए हम कुछ ऐसा करें जिनसे उनकी लाइफ या जिनसे उनकी जो प्रॉब्लम है वो ईजी हो जाए. ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए और डिसेबल्स की हेल्प करनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग्स शुड हैव रैम्प्स एट द एंट्रेंस सो दैट पीपल यूजिंग व्हील चेयर कैन एंटर. मतलब जो बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे रैम्प्स होने चाहिए. आप बाजू में देखोगे तो आपको रैम्प्स का फ़ोटो दिखेगा. स्टेयर्स के साथ साथ जो ऐसी स्लाइडर्स होती है उसको हम रैम्प्स बोलते हैं. तो जो बिल्डिंग्स होती है यूजुअली आपको बैंक्स में भी ये रैम्प्स दिखेंगे, तो बिल्डिंग्स में भी ऐसे रैम्प्स बनने चाहिए. जो लोग चल नहीं पाते हैं, जो व्हील चेयर यूज़ करते हैं, उनके लिए चढ़ने में आसानी रहती है, इसलिए रैम्प्स होने चाहिए. दे विल नॉट बी एबल टू क्लाइंब स्टेयर्स.
क्यों रैम्प्स होने चाहिए? क्योंकि जो लोग नहीं चल सकते हैं, जो व्हील चेयर पे होते हैं, वो स्टेयर्स, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हैं. A few other facilities could be lifts in building which have several floors. और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, उसमें से कुछ ये है कि जो बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं वहाँ पे लिफ्ट्स होनी चाहिए. Clutter free passages, corridors and lifts, suitably wide doors and easy to open entrance so that people in wheelchair find it easier to move, and well lit and bold signage to provide direction. दिस मीन्स जो लोग बेसिकली व्हील चेयर्स प्रेफर करते हैं उन लोगों के लिए लिफ्ट्स होनी चाहिए, ताकि अगर जो बिल्डिंग है वहाँ पे बहुत सारे फ्लोर्स है और उन्हें 5th फ्लोर पे जाना है तो वहाँ तक हम रैम्प्स नहीं बना सकते, तो वो लोग लिफ्ट यूज़ करके जा सके. क्लटर फ्री मतलब अनटाइडी पैसेज जो होता है वो नहीं होना चाहिए. पैसेज मस्ट बी क्लीन एंड टाइडी ताकि उनको वेट ना करना पड़े. कॉरिडोर्स मतलब जो लॉन्ग पैसेजेस होते हैं वो सब होने चाहिए जिससे वो रूम में इजीली एंटर कर पाए. और जो डोर्स हैं वो थोड़े वाइड होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, क्योंकि व्हील चेयर पूरी उस डोर के अंदर से जानी चाहिए. और जो एंट्रेंस होता है वो इजीली ओपनेबल होना चाहिए, ताकि अगर वो व्हील चेयर पे जा रहे हैं तो वो एंट्रेंस जल्दी से इजीली खुल सके और उन्हें उस जगह से मूव करने में आसानी हो. और उस बिल्डिंग में प्रॉपर साइंस डिस्प्ले की जानी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट राइट साइंस और एनी साइंस विच कैन बी विजिबल टू देम, और वो लोगों को व्हील चेयर से उसी डायरेक्शन में जाना पड़े. सिग्नेज मतलब वेल डिस्प्लेड साइन. एरोज़ हो सकते हैं, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स हो सकता है, राइट लेफ़्ट हो सकता है, तो वो अच्छे से साइंस डिस्प्ले होनी चाहिए. I hope you all are clear with the explanation of this chapter. So my dear students, here we are completed with chapter 2 of your environmental studies. यहाँ पे हमारा environmental studies का chapter 2 complete होता है. आप सबको ये चैप्टर एक बार रीड करना है. अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उसे टिक करके रखोगे और जब भी डाउट सेशन होगा तब आप उसमें सॉल्व करवा दोगे. एंड नेक्स्ट विल बी योर PDF. आपको इस चैप्टर की PDF आएगी जो आपको एज इट इज़ इन नीट हैंड राइटिंग्स विथ ब्लू पेन्स आपकी नोटबुक में एज इट इज़ कॉपी करनी है. So students, we will meet in doubt session. Till then, keep reading, keep completing your notebooks, stay home, stay safe, take care of yourselves. Thank you.